రైట్ కేంద్ర కేబినెట్ మీటింగ్ అనంతరం కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. तरीके से साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं. तो देश के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और देश के जितने भी इम्पोर्टेंट कंजम्पशन सेंटर्स हैं उन सबको इस पे मैप करने के बाद में देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है. आपने देखा होगा पिछले कई कैबिनेट में एक एक करके सेक्शन आ रहा है जिसमें या तो डबलिंग हो रही है या थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आ रही है. तो आज थर्ड लाइन फोर्थ लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के फोर लाइनिंग के दो प्रोजेक्ट्स हैं. पहला है रतलाम नागदा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है. और रतलाम जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है. नॉर्थ में नागदा, साउथ में बड़ौदा, ईस्ट में इंदौर और वेस्ट में चित्तौड़गढ़ इसके नेक्स्ट जंक्शंस हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल पार्ट है मुंबई से दिल्ली के कॉरिडोर का. इसको फोर लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी. एक बीच में एक बॉटलनेक जो ये पोर्शन था वो पोर्शन कंप्लीट होगा. ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, 41 किलोमीटर का है, बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है. 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है. और मैप पे अगर आप देखें तो ये भारत का रेलवे का मैप है और इसमें दिल्ली मुंबई सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये रतलाम से नागदा का सेक्शन आपको दिखाई देगा. नीचे बड़ौदा की तरफ जाते हैं, इस तरफ इंदौर और नागदा, और नॉर्थ की इस तरफ जाएं तो चित्तौड़गढ़. ये रतलाम जंक्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है. ये क्रिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके फोर लाइनिंग होने से ट्रैफिक का फ्लो सिग्निफिकेंट बढ़ेगा, जो कंजेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा. नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आता हूं. लास्ट प्रोजेक्ट है, ये भी फोर लाइनिंग का है. वर्धा से बल्लार शाह. वर्धा से बल्लार शाह भी आप जानते हैं जो मुंबई से दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है, दिल्ली से चेन्नई का ट्रंक रूट है, उस पर ये प्रोजेक्ट है. अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा. वर्धा बल्लार शाह दोनों महाराष्ट्र में है. और ये प्रोजेक्ट ये वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा. हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, से दो डबल है ऑलरेडी, थर्ड लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे और कैपेसिटी चाहिए. इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लार शाह का फोर लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है. इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा. करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा. हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा. ये साथियों 5 प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए. और जैसा आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए पिछले कुछ महीनों में. जून 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म स्टार्ट हुई. उसके बाद से करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं इंफ्रा में. और ये पूरी इसकी समरी आपके सामने. मेट्रो है, इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, रोपवेज हैं, एयरपोर्ट्स है और वाडवन पोर्ट करके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं. साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इन करीब करीब पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म में. और इसमें अगर आप सीरीज ऑफ डिसीजंस लें, 3 पेज में जाती है टोटल, ये करीब करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के फैसले अब तक लिए गए हैं. सिग्निफिकेंट है ये, किसानों के जीवन में एक उत्तम एक अच्छा लाभ मिले, अच्छा इसका उपयोग हो. मैं अब क्वेश्चंस लूंगा और क्वेश्चंस में जैसा हमने पहले प्रोटोकॉल बनाया था, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से चलेंगे. हम फर्स्ट रो में स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से स्टार्ट करें. हाँ, इधर से स्टार्ट करें. आपका कोई क्वेश्चन? इधर फर्स्ट रो, इधर क्वेश्चन है. फर्स्ट रो सेंटर, फर्स्ट रो लेफ्ट. हाँ,
इसके बाद में सेकंड रो लेफ्ट से चालू करेंगे ऐसे, फिर थर्ड रो ऐसे करेंगे। सर सर तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर जो आपका दूसरा फैसला है MISS के लिए सर, एक तो सर ये क्या 1 साल का पीरियड के लिए रखा गया है? दूसरा सर ये 1 साल का आज अप्रूवल है और उसका अमाउंट 15,000 करोड़। 1 साल के हिसाब से 15,642 करोड़। सर इसके साथ साथ बजट के अंदर सर अनाउंसमेंट हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए की लिमिट वो तो बढ़ाने अप्रूवल हो चुका ऑलरेडी। वो हाँ, इसका अगर आप देखें 3 लाख फॉर 3 लाख रुपीज फॉर क्रॉप्स इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर एंड अप टू 2 लाख फॉर अलाइड सेक्टर्स। ये करेक्ट है ना? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कौन है? वो है ऊपर। ठीक है ना? नंबर 3 and 2 हेलो, ठीक है ना? 3 लाख and 2 लाख अप टू 3 लाख है ये अभी तक। ठीक, he has corrected it up to 3 लाख। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक्स। सेकेंड रो में कोई अच्छा आप उधर से सेकंड रो उधर। सेकेंड रो में हाँ Sir, with this massive rail expansion program, what is the total length of rail line in the country now? करीब करीब 1,11,000 किलोमीटर तक ट्रैक लेंथ आ चुकी है और करीब डेली बढ़ ही रही है। With this Hus- inclusion, it will touch 1.5, sir? ना करीब करीब जितने अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट्स हाँ। वो सारे कंप्लीट होने में तो हर एक साल हर महीने कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बताता जाऊँ। Thank you, sir. 4 आई एक और इसका एक सिग्निफिकेंट करोलरी है। इस साल हम भारतीय रेलवे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है, US को पीछे रख के। 1.6 बिलियन टन्स, 1,612 मिलियन टन कार्गो कैरी किया पिछले साल और ये एक डिसाइसिव जंप है। 10 साल पहले अगर देखो तो 1,000 के आसपास रहता था और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। जो सबसे बड़ा 1.6 बिलियन, 1,612 मिलियन, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, 1,612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज एज यू नो व्हेन यू कंपेयर हाईवे एंड रेलवे आपका एनवायरनमेंट CO2 emissions are practically 95% less in railways. 95% कम होता है रेलवेज में। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपैरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है। सो दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द कंट्री। 4 हाँ 4 कोई नहीं 4 आप सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से। जो एग्रो फार्मिंग सेक्टर में पल्सेस के लिए हमने 98,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे एक डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा गैप दिखता है। जितने हमने पैसे दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा है जितना कंजम्पशन होना चाहिए। देखिए पल्सिस का जो बढ़ा है ना प्रोडक्शन, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। आप देखें अगर 10 साल पहले इस सेक्टर को टोटली निग्लेक्ट किया जाता था, इंपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंस थी। अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो रही है क्योंकि अपना खुद का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पल्सिस की कैटेगरीज में तूर, मूंग, उड़द, इन तीनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट फायदा जमीन पे मिल रहा है। आज डिस्कशन के दौरान में भी ये बात आई थी कि